जो बात दवा न कर सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। प्यारे सज्जनों, श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है कि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। भले ही कोई भगवान शंकर या ब्रह्मा जी के समान ही क्यों न हो जाए, किंतु गुरु के बिना वह भव सागर से पार नहीं हो सकता। सद्गुरु का अर्थ शिक्षक नहीं होता। शिक्षक तो हमें थोड़ा बहुत इस संसार का ज्ञान तो दे देता है, लेकिन सद्गुरु हमें अपने निज स्वरूप का ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान की प्राप्ति से फिर मोह पैदा न होता, दुख का प्रभाव न पड़े और पार ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए। ऐसा ज्ञान केवल गुरु कृपा से ही मिल सकता है। उसे प्राप्त करने की अपने अंदर भूख जगानी चाहिए। इसीलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु और सद्गुरु में भी बड़ा अंतर है। सद्गुरु अर्थात जिनके दर्शन, जिनके सानिध्य मात्र से हमें भूले हुए शिव स्वरूप अर्थात परमपिता परमात्मा की याद आ जाए, जिसकी आंखों में हमेशा करुणा, प्रेम और निश्चिंतता झलकती दिखे, जिसकी वाणी हमारे हृदय में उतर जाए, जिनकी उपस्थिति में हमारा जीवत्व मिटने लगे और हमारे भीतर सोई हुई विराट संभावना जाग उठे, जिनकी चरण शरण में आकर के हम अपना अहंकार मिटाने को तैयार हो जाए। ऐसे सद्गुरु हम में हिम्मत और साहस भरते हैं, आत्मविश्वास जगाते हैं और फिर वो सच्चा मार्ग बतलाते हैं, जिससे हम उस मार्ग पर चलने में सफल हो जाए, अंतर्मुख होकर अंतर की यात्रा करने चल पड़े और शाश्वत शांति के परम निर्भयता के मालिक बने। जिन सद्गुरु मिल जाए तिन भगवान मिलो न मिलो, जिन सद्गुरु की पूजा कियो तिन औरों की पूजा कियो न कियो, जिन सद्गुरु की सेवा कियो तिन तीर्थ व्रत कियो न कियो, जिन सद्गुरु को प्यार कियो तिन प्रभु को प्यार कियो। जिनके पास सद्गुरु रूपी धन है वह सम्राटों का भी सम्राट है। जो गुरुदेव की छत्र छाया के नीचे आ गए हैं उनके जीवन चमक उठते हैं। सद्गुरु ऐसे साथी हैं जो शिष्य के आत्मज्ञान के पथ पर आने वाली तमाम बाधाओं को काट छांट कर उसे ऐसे पद पर पहुंचा देते हैं जहां पहुंचकर फिर वो विचलित नहीं होता। गुरु ज्ञान देते हैं, प्रसन्नता देते हैं, साहस और सुख, बल और जीवन देते हैं, हारे हुए को हिम्मत से भर देते हैं, हताश में आशा उत्साह का संचार करते हैं, मनमुख को मधुर मुस्कान से मुदित बना दे, उलझे हुए को सुलझा दे और जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए मानव को मुक्ति का अनुभव करा दे। वही सच्चा सद्गुरु। सद्गुरु की वाणी अमृत है, उनकी पूजा ईश्वर की पूजा है। उनके आशीर्वाद में वो ताकत होती है कि सभी कामों को पूर्ण कर देती है। सद्गुरु हमें निज स्वरूप का ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान की प्राप्ति के मोह से मोह पैदा न हो, दुख का प्रभाव न पड़े और पार ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। ऐसा ज्ञान केवल गुरु कृपा से ही मिलता है। उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो बात दवा न कर सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। मानव तो आते वक्त भी रोता है,
जाते वक्त भी रोता है, जब रोने का वक्त नहीं होता तब भी रोता रहता है। एक ही सद्गुरु में ही वो ताकत है जो जन्म मरण के मूल अज्ञान को काटकर मनुष्य को रोने से बचा सकते हैं। वे ही गुरु हैं जो आशुदाय मंजिल कर दें, वरना रास्ता तो हर शख्स बता देता है। उंगली पकड़कर कदम से कदम मिलाकर अंधकार में गलियों से बाहर निकालकर लक्ष्य तक पहुंचाने वाले सद्गुरु ही होते हैं। ब्रह्मा जी जैसा सृष्टि सृजन का सामर्थ्य हो, शंकर जी जैसा प्रलय करने की सामर्थ्य हो, फिर भी जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होती तब तक आवरण भंग नहीं होता, आत्म साक्षात्कार नहीं होता। दिल में छुपा हुआ दिलवर करोड़ों युगों से है, अभी भी है, फिर भी दिखता नहीं। आदमी अपने आप को आँख वाला समझता, लेकिन वो आँख वाला है ही नहीं। बाहर की आँखें तो चर्म की आँखें, वो तुम्हारी आँखें नहीं है, तुम्हारे शरीर की आँखें। तुम्हारी आँख अगर एक बार खुल जाए तो वो सुख उससे प्राप्त हो जाता है जो ब्रह्मा जी को मिलता है, जो भगवान शिव को मिलता है, जिसमें आदि नारायण भगवान विष्णु विश्राम पाते हैं, जिसमें प्रतिष्ठित रहकर भगवान श्री कृष्ण जी लीला करते हैं, जिसमें तत्ववेत्ता सत्पुरुष मस्त रहते हैं। वो परम सुख स्वरूप आत्म परमात्मा तुम्हारा अपना है। आदमी को अपने उस दिव्य स्वरूप का पता नहीं और कहता है कि मैं सब जानता हूँ। अरे नादान, चाहे सारी दुनिया की जानकारी इकट्ठा कर ले, लेकिन अगर अपने आप को नहीं जानते तो क्या खाक जानते हो। तत्ववेत्ता महापुरुषों के पास बैठकर अपने आप को जानने की कोशिश करो, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलो, तब पता चलेगा वास्तव में तुम कौन हो, और तभी तुम्हारा भवसागर से पार होना भी संभव होगा।